बेयर ग्रिल्स और उनकी टीम को जानलेवा हालात में पर्याप्त मदद दी जाती है। दर्शकों से अनुरोध है कि बेयर द्वारा किए गए स्टंट्स को दोहराने की कोशिश न करें। मैं हूं बेयर ग्रिल्स। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आप दुनिया के कुछ बड़े ही खतरनाक बीहड़ों में कैसे जिंदा बच सकते हैं। मैं ऐसी जगह पर जा रहा हूं जहां जान बचाने के सही हुनर के बिना आप एक दिन भी जिंदा नहीं बच सकते। देखिए सिर्फ करके आना पड़ता है। मैं इस बार एरिज़ोना के रेगिस्तान में जा रहा हूं जहां मेरा सामना होगा बिल्कुल सूखी जमीन से, दम घोंट देने वाली रेत से। अब देखिए हवा का कमाल। ज्यादा नहीं निकल गए, 1-2 केजी निकल गए। मुझे बचना है यहाँ रहने वाले खतरनाक जीवों से। वो एक रैटल स्नेक है, उसे छोड़ देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ सामने आने वाली हर चुनौती का सामना करूंगा। मेरा बड़ा दोस्त चोटी पे बैठा है ऊपर। Man vs. Wild with Bear Grylls। अब हम उतरने की कोशिश करेंगे। एरिज़ोना भले ही अमेरिका का हिस्सा हो, लेकिन यहाँ का बहुत बड़ा हिस्सा एक रेगिस्तान है और ये रेगिस्तान करीब 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर यहाँ भटक गए तो बुरी तरह फंस गए। मुझे नहीं लग रहा है कि मैं पूछ आराम से चलते हैं। अमरीकी सेना अपने इस्तेमाल में न आने वाले हजारों विमान यहाँ खड़े रखती है। रेगिस्तान की हवा इतनी सूखी है कि विमानों पर जंग नहीं लगता। लेकिन जो चीज लोहे के लिए अच्छी है वो इंसान के शरीर के लिए बहुत खतरनाक है। मैं अभी इस रेत की भट्टी के अंदर जा रहा हूँ। ये एक बिल्कुल सूखा रेगिस्तान है, इसीलिए यहाँ दिन के वक्त तो झुलसा देने वाली गर्मी होती है, लेकिन रात में कुल्फी जमा देने वाली ठंड भी। एरिज़ोना में अब तक का सबसे ज्यादा तापमान 53 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है, तो सबसे कम -40 डिग्री सेल्सियस तक। अगर आप यहाँ भटक गए तो हो सकता है कभी कोई आपको ढूंढ न पाए। हर साल कई लोग यहाँ भटक जाते हैं और सैकड़ों लोग मर भी जाते हैं, इसीलिए इस जगह को हल्के में मत लीजिएगा। इस रेगिस्तान से बहुत तेज गर्म हवाएं उठती हैं, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल नए तरीके से नीचे उतरने की कोशिश करने वाला हूँ। मैं इस बार स्काई डाइविंग नहीं करूंगा, बल्कि मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ एक विंग सूट का, जिससे मुझे काफी लिफ्ट मिलेगी और मैं आसमान में किसी परिंदे की तरह उड़ूंगा और अपने लिए उतरने की एक जगह ढूंढूंगा। मुझे नहीं लगता है ये कपड़े। मैंने विंग सूट का इस्तेमाल इससे पहले सिर्फ एक ही बार किया है, इसीलिए मुझे बहुत सावधान रहना होगा। आप रेडी हैं बैर? आराम से। Good luck। अगर विंग सूट पहनकर बाहर निकलने में जरा से भी गलती हुई तो मैं हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स में फंस सकता हूँ। अब आप जंप कर सकते हैं। चलना पड़ता है अब आराम से। किसी आम स्काई डाइवर की तरह मुझे सीधे नीचे ले जाने के बजाय ये विंग सूट मुझे एक तेज रफ्तार ग्लाइडर बना देगा। ये मुझे 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार पर उड़ाएगा और मैं अपने हेलीकॉप्टर से कई किलोमीटर नीचे उन बीहड़ों में पहुंच जाऊंगा। तो बड़वा दोस्त, ये देखिए। हवा बहुत तेज है, इसे समेटना होगा। आराम से। वो और आप इसकी मदद से किसी परिंदे की तरह उड़ सकते हैं। मजा आ गया। तुम्हें ये कमाल का है। ये मेरे साथी जो है, तो मैं यहाँ से गिर गया था। यहाँ पहुँचते ही जो चीज मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वो है गर्मी। लगता है मैं किसी भट्टी में हूँ। चलते हैं आगे की तरफ। अगर आप रेगिस्तान में भटक गए हों और किसी को नहीं मालूम कि आप यहाँ हैं, तो अच्छा यही है कि आप जहाँ हो वहीं रुक जाएं। लोगों का ध्यान खींचने के लिए ऐसी कोशिश करें कि वो आपको आसमान से देख सकें। इसको जानते हो? ये जमीन पर तो कुछ खास नहीं लग रहा है, लेकिन आसमान से आसानी से नजर आ जाएगा। ऐसी जगह पर बिल्कुल सीधी लाइनें बहुत कम नजर आती हैं। एक बड़े से त्रिकोण को दुनिया भर में खतरे का संकेत माना जाता है। अगर आपके पास पैराशूट जैसी कोई चीज है जो भड़कीले रंग की है, तो उसे जमीन पर फैला दीजिए। वो आसमान से ज्यादा आसानी से दिख जाएगी।
आपको अपने पैराशूट से जो भी मिले उसे रख लीजिए, क्योंकि वो आपके काम आ सकता है। अगर आपकी तलाश के लिए कोई नहीं आता तो आपको खुद ही यहाँ से निकलने की कोशिश करनी होगी। मतलब आपको पैदल चलना होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिखेंगी। आराम से आराम। इन्हें स्काई आइलैंड्स कहते हैं। आप वहाँ पहुँच गए तो वहाँ का तापमान यहाँ से 3 डिग्री तक कम होगा, इसलिए और आपको वहाँ खाना और पानी मिलने के ज्यादा चांसेस भी हैं। पता रहेगा। ओके। दोस्त है, तो मैं यहाँ पर बोला तू ये वहीं रुक। तीर का निशान छोड़कर जा रहा हूँ। अगर किसी को मैं चलता पैराशूट हूँ। दिख जाए तो वो समझ अपने जाएंगे मैं रास्ते किस तरफ गया था। ओके, रास्ते की चलिए। ओर। घर भी यहाँ जाना हर है, 1000 2-3 फुट की घंटा ऊंचाई लगेगा पर मेरे को घर तापमान जाने। करीब 3.5 डिग्री कम हो जाता है। मतलब पास के किसी पहाड़ तक पहुंचना ही अच्छा है। अगर इस तापमान में मुझे जल्दी पानी नहीं मिला तो मैं डिहाइड्रेट हो सकता हूँ। ऐसी जगह जान बचाने के लिए 3 का नियम हमेशा याद रखिए। आप बिना हवा 3 मिनट बच सकते हैं, 3 दिन बिना पानी रह सकते हैं, और खाने के बिना 3 हफ्ते जिंदा रह सकते हैं। लेकिन इतने गर्म रेगिस्तान में बिना पानी 3 दिन रहने की बात भूल ही जाइए। अगर यहाँ जिंदा रहना है तो सबसे पहले हमें पानी की तलाश करनी होगी। हमेशा हरियाली का मतलब ये नहीं होता